लीजिए आगे बात जरा एक और अहम बड़ी खबर की करते हैं और बात वकीलों की करते हैं जहां से इंसाफ की उम्मीद होती है। लेकिन इंसाफ ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात के लिए दरवाजा खटखटाया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कयाम अमल में लाया जाए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी बार काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जाए। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर आज एक पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था उस पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करने का फैसला लिया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए भी और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। डिवीजन बेंच जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब और जेपी पर्रीवाला साहब थे, उन्होंने नोटिस जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए भी उन्होंने नोटिस जारी कर दी है, लद्दाख इंतजामिया के लिए भी और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी कि वकीलों के लिए जो आईनी इदारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका वजूद अभी तक भी कायम क्यों नहीं किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दी है। पिटीशन जो है वो एडवोकेट सुप्रिया पंडिता है जिन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि पूरे इंडिया के अंदर बार काउंसिल का कयाम है जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कयाम है जिसकी रूह से वकीलों को बहुत सारा फायदा मिलता है और अपर कोर्ट के अंदर एपेक्स कोर्ट के अंदर आने में जो लवाजमात होती है वो यहीं से पूरी होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के वकीलों को इससे मुस्तस्ना रखा जा रहा है और माजी में भी इसी तरीके की सूरत हाल थी और 5 अगस्त 2019 के बाद जब वन नेशन वन एक्ट और एक आईन और एक कानून की बातें हो रही है तो जम्मू कश्मीर को अभी भी इससे मुस्तस्ना रखा गया है जिससे वकीलों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 का हवाला देते हुए यह कह दिया गया है कि हर रियासत के अंदर ये होना चाहिए, लेकिन न तो जम्मू कश्मीर के अंदर है और ना ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में वकील जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज भी है और उन्हें किसी तरीके से इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। यह तो खबर थी जनाब सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर यह लंबी बहस के बाद डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। वहीं पर वकीलों का मामला और पेंडिंग केसों का मामला आज ऐवान के सामने भी था और वकीलों के मामले को लेकर मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस से जब यह पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वकील बताइए कहां पर हैं, जिनमें खवातीन कितने हैं, मर्द कितने हैं, तो आप बड़े हैरान रहेंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर नंबर ऑफ वुमेन एडवोकेट्स जो हैं, लॉ जो वकील हैं वो फर्निश नहीं हुआ। कहा गया कि डाटा नहीं है, नॉट फर्निश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और कुल मिलाकर 1,580,000 के आसपास कहा गया जी वकील है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन परसेंटेज खवातीन की कितनी है, मर्दों की कितनी है, उसमें कोई डिटेल नहीं है। और इसी तरीके से जो एक और सवाल पूछा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्टों का क्या कुछ हाल है और फास्ट ट्रैक कोर्टों में क्या वाकई तौर पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम हो रहा है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अच्छा काम करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहां पर भी साल से काम नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर दिसंबर 2019 में 5 केस थे, कोई भी पेंडिंग नहीं। 2020 में फंक्शनल कोर्ट 1 है जी, लेकिन पेंडिंग केस है 1191 और दिसंबर 2021 में 4 अदालतें बनाई गई, फंक्शनल कोर्ट्स बनाए गए फास्ट ट्रैक के लिए। 620 पेंडिंग केस है और मई में हमारे पास 4 फंक्शनल कोर्ट्स हैं, लेकिन 657 फास्ट ट्रैक केसेस अभी जो फास्ट ट्रैक पर होने थे फैसला नहीं हुआ। मजीद इन दोनों खबरों पर जरा बात करते हैं क्योंकि यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी अब इंसाफ की बात होती है तो अब वकील के पास जाते हैं, लेकिन वकील जब खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर इंसाफ मांगे और वकीलों का खाका कहीं पर ना हो, कोई रिकॉर्ड ना हो, तो बड़ा सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया जी रहमत ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले वो सवाल जहां पर सभी रियासतों से पूछा गया, रियासतों के हाल अहवाल जानने की कोशिश की गई थी कि किस रियासत के अंदर खवातीन वकील कितने हैं, मर्द वकील कितने हैं, क्या कुछ डाटा टोटल पे कितना है और जम्मू कश्मीर के जाविये से क्या कुछ मजीद डिटेल्स है।
आज देखिए, बिल्कुल मरकजी वजारत कानून से बाज़ाब्ता तौर पर यह सवाल पूछा गया था कि हिंदुस्तान की रियासतों में कितने ऐसे ख़वातीन वकला हैं, उनकी तादाद क्या है, रियासत वाइज अगर स्टेट वाइज अगर तफसीलात दें तो मेहरबानी होगी। ये सरकार से सवाल पूछा गया था। सरकार की जानिब से जो जवाब दिया गया, उस जवाब में एक लाइन पहले तो ये लिखा गया कि ये सरकार के पास अपना डाटा नहीं है, बल्कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही दी जाती है कि वो रियासतों में जो बार काउंसिल हैं स्टेट के, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात कि वहाँ कितने मर्द वकील हैं, कितने खवातीन वकील हैं, इसकी तफसीलात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी सरकार ने जो जानकारी दी है, उसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ 8 ऐसी रियासतें हैं जहाँ के हवाले से कोई तफसीलात न ही बार काउंसिल के पास है और न ही मरकज़ी सरकार के पास है कि वहाँ खवातीन वकला की तादाद क्या है। कि जम्मू कश्मीर में बार काउंसिल नहीं है, ये एक बड़ा अलमिया है जम्मू कश्मीर के अदलिया के लिए, वहाँ के वकला के लिए और अदालती निज़ाम के लिए। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद वकला खवातीन वकला की हैं जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इनरोल होना चाहिए था, जिनके लिए काउंसिल होनी चाहिए थे, जिनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली तक के दरवाजे खुले होने चाहिए थे। लेकिन एक ज़माने से इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले ये तमाम वकील खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में खवातीन की 1 तादाद है, 2 तादाद है, 10 तादाद है, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाकर के जानने की कोशिश कर रहे थे तो वहां भी हमें इस तरह की कोई तादाद नहीं मिली जिससे हम कह सके कि जम्मू कश्मीर में खवातीन वकला की तादाद क्या है। इस लिस्ट में मर्द वकला जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, उसकी तादाद जरूर दी गई है, 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास ये तादाद है। लेकिन खवातीन को लेकर के कोई भी तादाद नहीं दी गई और कहा गया है कि इस सिलसिले में कोई तफसीलात नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि इस तरह से 8 रियासतें हैं जहां यह बताई गई, जिसके बारे में यह कहा गया है कि वहां खवातीन वकील हैं या नहीं हैं तो कितने हैं, इस सिलसिले में कोई तफसीलात नहीं बार काउंसिल के पास है और नहीं सरकार के पास। लेकिन एक दूसरा एंगल, जो पूरी लिस्ट को आप ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो जो खवातीन वकला है उनकी तादाद एक ऐसे वक्त में जिस हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में बाज़ाब्ता तौर पर खवातीन को बराबरी का दर्जा देने की बात की जा रही है, जिसे शाना बशाना चलाने की बात की जा रही है, जिसके साथ बराबरी का सुलूक करने की बात की जा रही है और हर तरह के बराबरी के हुकूक दिए जाने की बात की जा रही है, वहीं पर यह इंसाफ फराहम करने वाले इदारों में ही खवातीन के साथ नाइंसाफी होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं मर्द वकला की जो तादाद है हिंदुस्तान के अंदर वो 18.5 लाख के आसपास है, 18.5 लाख के पार भी है ये तादाद। लेकिन वहीं पर खवातीन वकला की तादाद सिर्फ 2,84,000 के आसपास है, यानी कि 3 लाख ऐसी तादाद है जो पूरे हिंदुस्तान में खवातीन वकला है। लेकिन कुछ 8 रियासतों की जो बात हमने बताई आपको कि वहां से कुछ तादाद बढ़ सकती है, तो ये तादाद 3.5 लाख 4 लाख के आसपास पहुंच सकती है। लेकिन कहां 18.5 लाख और कहां 3 लाख, ये तादाद अपने आप में बताता है कि इंसाफ फराहम करने वालों की लड़ाई लड़ने वाले वकला भी कितने इंसाफ के साथ जी रहे हैं और इनके साथ भी कितना इंसाफ हो रहा है। तो ये गौर करने का वक्त है और ये लम्हा फिक्रिया है कि खवातीन की बड़ी तादाद, हालांकि आज हमने कुछ खवातीन वकला से बात भी की कि उनके साथ ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा गैप है मर्द वकला और खवातीन वकला में। तो उन्होंने कहा कि जो खानदानी रिवाज है या जिस तरह के जिंदगी है उसमें खवातीन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, उनके साथ घरेलू मसाइल है, अज़वाजी जिंदगी है, तरह तरह के मसाइल, जो वही रीजन जो तमाम शोबे में खवातीन की कमी को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर पेश किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश की जाती है कि उन शोबों में खवातीन आगे बढ़े। लेकिन वकालत के शोबे में, वकालत के पेशे में खवातीन के आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि एक बड़ा गैप हम देख रहे हैं। 18.5 लाख के मुकाबले में अगर 3 लाख की तादाद है तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हम खवातीन को बराबरी पर लाने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत। इस जो मेरे हाथ में जी ये डॉक्यूमेंट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सवाल है AQ नंबर 2132। अब ये प्रॉपर्टी है जी मुल्क की। ये सवाल पूछा गया था 3 मेंबरों की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया है, शायद वैसा है। क्योंकि जब मैं एनेक्चर को देखता हूं, स्टेट वाले एनेक्चर को, तो सीरियल नंबर 10 पर जम्मू कश्मीर का दर्ज है और जब मैं यूनियन टेरिटरी में देख रहा था तो जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। ये टेक्निकल एरर है या गवर्नमेंट शायद शुरुआत कर गई है स्टेट बनाने की, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एरर है जी, इसलिए ये बात मैंने आपको बता दी।